सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मैटर लाया हूँ जो आम आदमी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कैसे किसी रैकेट में फंस सकता है। इस केस में क्या हुआ, अभी दिल्ली में बहुचर्चित मामला है जिसमें एक रैकेट बस्ट किया गया है रिगार्डिंग द बच्चों का जो ये ट्रांसफर करते थे, अदला बदली करते थे, किसी का बच्चा उठा के किसी को प्रोवाइड करा देते थे। अब वो बच्चा जायज मजबूरी में देता था या चुरा के लाते थे, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक आम आदमी का इसमें क्या रोल हो सकता है वो देखें, वो बताने वाली बात है इसके अंदर, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं इस केस में बिजी भी था, इसलिए कोई मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। अब इस केस में क्या हुआ है कि एक आम आदमी, एक कपल जिसको बच्चे होने में दिक्कत आ रही थी, तो उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल को अप्रोच किया। वो हॉस्पिटल दिल्ली के नामी हॉस्पिटल्स में से एक था। उस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर ने उनको कंसल्ट किया, उनको डायरेक्शन दी कि हम आपको एज अ आईवीएफ और सरोगेसी के थ्रू आपको बच्चा प्रोवाइड करा सकते हैं, कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो अपना फॉलो करें। उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, जो डॉक्यूमेंटेशन थी उन्होंने उनके वहां पे हॉस्पिटल में वो साइन किए। हॉस्पिटल में साइन करने के बाद जो पेमेंट भी थी वो भी सारी उन्होंने ऑनलाइन करी। तो एक आम आदमी यही सोचता है कि हमने हॉस्पिटल गए, कागज साइन करे और पेमेंट भी हमने ऑनलाइन करी, तो वो अपने पार्ट पे ठीक है। बट यहाँ सबसे बड़ी चूक क्या हुई कि वो अवेयर नहीं थे किस चीज के लिए, कि व्हाट इज द प्रोसेस इन सरोगेसी, किस तरीके से लॉ चलता है सरोगेसी का इंडिया में, या आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सरोगेसी पे बात करते हैं। जो सरोगेसी मदर जो होगी उसकी फोटो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, उससे मिलवाता है उस टाइम के लिए, वो भी वहां से मिले। इन्होंने उसको पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद जिस तरीके से वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस पूरी कंप्लीट करी। उसके बाद उसने बच्चा डिलीवर किया, बच्चा डिलीवर करने के बाद इनको हैंड ओवर कर दिया गया। अब ये सबसे अच्छा उनके लिए खुशी का था, उनको बच्चा मिल गया, वो अपने घर आ गए। घर आने के 8 महीने बाद जब बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, 8 महीने का हुआ, तो अचानक एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस आती है, उनसे वो बच्चा छीन लेती है और कहती है आपका बच्चा नहीं। तो स्टेट ऑफ माइंड उस कपल का कैसा रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, पुलिस उनको बुलाती है छानबीन के लिए, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एज एन एक्यूज। क्यों? अब आप कहेंगे इसमें इसकी गलती क्या थी। गलती थी कुछ हद तक की लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द पर्टिकुलर लॉ, वो सबसे बड़ी गलती थी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल था, वो डॉक्टर और हॉस्पिटल बेसिकली एक रैकेट चलाते थे, जिसमें कहीं से बच्चा लेके आते थे और सामने वाले को प्रोवाइड करा देते थे। तो ये भी जो केस था, ये यही केस था कि इनको ये करके अंधेरे में रखा गया कि हमने आपका पूरा एक प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस के थ्रू ये आपका बच्चा है। बट जब डीएनए सैंपल के लिए बात चलती है तो डीएनए सैंपल में ये आता है कि बच्चा उनका था ही नहीं। तो एक तरीके से ये चीटेड थे, विक्टिम थे, ये ड्यूप्ड बाय समवन। लेकिन हुआ क्या, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये भी इस केस में आरोपी बन गए। तो ये दिल्ली का इस टाइम में बहुचर्चित मामला है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है, ऑल्दो उनकी मैंने बेल करा ली है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो आज इस केस के अंदर एज एन एक्यूज ट्रीट किए जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई सा भी आप काम करते हैं इस तरीके का, तो उसके अंदर प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू ही चलें। एडवोकेट्स हैं, आप एडवोकेट्स को अप्रोच करिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। केवल नेट पे और गूगल करने से चीजें नहीं होती हैं। ये केस एक साल को एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है कि अगर आप लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में रहेंगे तो आप एक दिन, क्योंकि इस केस में भी 8 महीने बाद वो एक्यूज बने हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज ना वो बच्चा उनके पास है, वो बच्चा भी सीडब्ल्यूसी के थ्रू चला गया है, पालना करके एक एनजीओ होता है उसके अंदर, और ये भी इस टाइम अकेले हैं। तो एक्यूज भी बने, बच्चा भी चला गया। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस थी। तो इतना ही कहूंगा आज की इसमें, कि हमेशा कुछ चीज आप काम करते हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थैंक्स।